उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच करवाने का ऐलान कर दिया। कुछ जिलों में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा देश के मदरसों के लिए एक खास योजना चलाई जाती है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। इसके लिए प्रत्येक मदरसे में 3 अतिरिक्त शिक्षक भी रखे जाते हैं। उसमें स्नातक शिक्षकों को 6,000 और परास्नातक शिक्षकों को 12,000 रुपए दिए जाते हैं। यूपी सरकार भी इन शिक्षकों को अपनी तरफ से अतिरिक्त मानदेय देती है। इन मदरसों में कुल 21,126 शिक्षक पढ़ाते। ऐसे में जब खबर आई कि कुछ मदरसे सिर्फ कागजों पर ही चल रहे, राज्य सरकार ने सभी 7,442 मदरसों की जाँच करवाने का ऐलान कर दिया। ऐसी शिकायतें आई थी कि एक ही सोसाइटी द्वारा कई मदरसों का संचालन हो रहा था। अमरोहा जिले को लेकर भी खबरें आई थी। उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मदरसों की जांच का फैसला लिया है। ये मदरसे केंद्रांश और राज्यांश वाले अमरोहा, उन्नाव, शफीपुर, गोंडा, बलरामपुर, इन जिलों में शिकायतें ये आई थी कि मदरसे हैं तो, लेकिन ये बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, पैसे का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो सरकार हमारी गंभीर है और उसी गंभीरता को, उस विषय को लेते हुए हमारी सरकार ने कार्रवाई करी है और जो लोगों ने पैसा लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोगों ने जिस तरह की हरकतें करी, बाकी बहुत से मदरसे अच्छा काम भी कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं हमारी सरकार समय समय पर बुलाकर उनकी पीठ थपथपाती है, शाबाशी भी देती है। कुछ लोगों की वजह से पूरा सिस्टम बदनाम होता है और माननीय योगी जी बहुत इस मामले में सख्त हैं। जो लोग भी ये गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई एक नज़ीर बनेगी। कार्रवाई की बात तो की, लेकिन एक सराहनीय कदम भी सरकार ने कहा है कि जो इस जांच में गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी है, लेकिन जो सही होंगे उनको आगे बढ़ाने के मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने का प्रयास किया जाए, स्मार्ट क्लास उनको उपलब्ध कराया जाएगा। इसको आप कैसे देखें? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का प्रयास है। उसी प्रयास से हर साल 12.5% बजट बढ़ाया जाता है मदरसों के लिए और लगातार बढ़ रहा है। जहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, कंप्यूटर चाहिए हो, लैपटॉप चाहिए हो, स्मार्टफोन चाहिए हो, तो वो हमारी सरकार उनको उपलब्ध कराती है। और लगातार ये प्रयास है कि मुस्लिम बच्चा मुख्यधारा में आए, उसी उद्देश्य के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और बच्चा, हर बच्चा जो उसका शिक्षा का अधिकार है वो उसको मिले, उसी के तहत हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। एक सरकार जब योगी सरकार आई थी 17 के बाद, 17 में जब आई थी तो एक प्रश्न चिन्ह लगा था कि मदरसों को ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं हमेशा। तो अब जहाँ सरकार जो इस सराहनीय कदम के, इसको कैसे देखते हैं कि क्या जो विपक्ष हमला करता है कि अब सही करता है कि सरकार तो लेकिन मदरसों को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है? 558 मदरसे हमारे पास हैं। उस 558 मदरसे बेसिक शिक्षा की तरफ पे चल रहे हैं, बेसिक शिक्षा की तरफ पे चले। बता देना आपको बहुत ज़रूरी है, जो बेसिक शिक्षा के टीचरों को जो फैसिलिटी है वही हमारे के मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को फैसिलिटी है। और जो वेतन उनको मिलता है बेसिक शिक्षा वालों को, मदरसा बोर्ड के मेंबरों को मिलता है। 52 मदरसे हमारे पास जो बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे हैं, 52 मदरसे। शिक्षा बच्चों के साथ साथ बच्चों को भी शिक्षा बराबर मिल रही है, उनको भी शिक्षा दी जा रही है। 52 मदरसियों, बता देना आपको बहुत ज़रूरी है कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए उनके लिए बजट दिया जा रहा है। तो 558 में 52 मदरसे वो भी आते हैं जो मुख्यधारा में बच्चियों को भी जोड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, प्रश्न चिन्ह उनका काम है लगाना। 3-3 साल उनके यहाँ मदरसा बोर्ड में जो शिक्षक होते थे उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी। 2 साल की तनख्वाह वो छोड़ के गए थे, जो माननीय योगी जी की सरकार ने जो है उसको अदा किया है। जो प्लेटफार्म पे हमारे आ गए हैं, माननीय योगी जी ने यह कहा था जो भी मदरसे हैं हम उनका अनुदान जारी रखेंगे, वो प्लेटफार्म पे खाली आ जाएं। तो 558 मदरसे प्लेटफार्म पे आ गए और उनको अनुदान मिल रहा है और बेसिक शिक्षा के तर्ज पे उनको सारी फैसिलिटी मिल रही है। राष्ट्रगान भी अनिवार्य, एक राष्ट्रगान की बात कही गई कि मदरसों में अनिवार्यता से राष्ट्रगान कराया जाएगा। जी, 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रगान हो रहा था, बहुत से मदरसों में राष्ट्रगान हो रहा था। जागरूकता की कमी जहाँ जहाँ थी, वो जागरूकता हमारा मदरसा बोर्ड गया, लोगों को बताया कि अनिवार्य कर दिया गया, तो उन्होंने उसको मान लिया। किसी भी मदरसे से आपको ये आवाज़ नहीं उठी होगी कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, सबने माना
उन्होंने कहा जागरूकता की कमी थी, सारे लोगों ने मान लिया। और दुआ के बाद राष्ट्रगान हर मदरसे में हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है एक हाथ में कुरान शरीफ हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री सपना है। दीनी तालीम में हमारी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।